बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे इस पर गुजर बसर करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा चतुर सिंह भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू रहते थे। उनका राजा करीमर था। करीमर महाशक्तिशाली राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवों को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा चतुर सिंह को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेरे प्यारे साथियों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर चतुर सिंह ने सियाने और बुद्धिमान कौवे से अपने सुझाव देने के लिए कहा। सब कौवों ने अपना अपना मशवरा रखा, लेकिन किसी कौवे का फैसला चतुर सिंह को पसंद नहीं आया। लेकिन उन्हीं कौवों में बैठा सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा चतुर सिंह उसकी ओर मुड़ा। महाशय, आप चुपचाप बैठे हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला। महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। राजा ने कहा। कैसी छल नीति? जरा साफ साफ बताइए। स्थिरजीवी राजा चतुर सिंह वाली डाली पर जाकर कान में बोला। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें देखकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर चुपचाप पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर की भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुई। स्थिरजीवी चिल्ला कर बोले। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा। राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? राजा चतुर चीख उठा। गद्दार, राजा से ऐसे बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे। इस गद्दार को मार दो। राजा चतुर सिंह ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापड़ मारकर पेड़ से नीचे गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा। महाराज, यही मौका है कौवों पर हमला करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा करीमर को सेनापति की बात सही लगी। तुरंत आक्रमण करने का आदेश दिया। बस फिर क्या था, उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार चतुर सिंह सारे कौवों को लेकर चुपचाप पर्वत की ओर कूच कर गए।